नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चतरा में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सहिया आरोग्य कुंजी योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने स्वस्थ झारखंड को लेकर कई घोषणाएं की, साथ ही 4 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। तो वहीं लगे हाथ विपक्ष पर करारा हमला भी किया। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चतरा में सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत की। बाइक एम्बुलेंस और हेल्थ क्यूब कार्यक्रम सहित कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अपने संबोधन में सीएम ने स्वास्थ्य को लेकर सरकार की ओर से किए गए कार्यों को जनता के सामने रखा, तो वहीं आने वाले साल में जन कल्याण से जुड़ी कई घोषणाएं भी की। सीएम ने घोषणा की कि प्रदेश भर में बाइक एम्बुलेंस की सेवा शुरू होगी। 24 जनवरी से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना लागू होगी। चतरा और चाईबासा में स्टील प्लांट की स्थापना होगी। साथ ही लाखों बेरोजगार युवकों को टेक्सटाइल के क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा। स्वास्थ्य की सुविधा प्रत्येक व्यक्ति को मिले, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की भी प्रतिबद्धता है, हमारी झारखंड सरकार की भी प्रतिबद्धता है। ये जो मोटरसाइकिल की योजना भी अच्छी है, इसको आप लोग प्रैक्टिकल देखते हैं जिले में कितने कामयाबी होते हैं, तो फ्यूचर में इस मोटरसाइकिल की जो सुदूर क्षेत्र तक जा पहुंच सके, इस योजना को भी सरकार ध्यान में रखेगी। एक स्टील प्लांट लगेगा चाईबासा में, दूसरा स्टील प्लांट लगेगा आपके चतरा में। स्थानीय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में चतरा के सांसद सुनील सिंह और विधायक जयप्रकाश सिंह भोक्ता सहित कई नेता मौजूद थे। लेकिन विकास कार्यों का लेखा जोखा देने के बाद मुख्यमंत्री ने विरोधियों पर हमला भी किया और कहा कि प्रदेश के गठन के बाद से ही राजनीतिक अस्थिरता लाने का काम कांग्रेस और जेएमएम जैसी पार्टियों ने किया। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष को करारा जवाब भी दिया। स्वार्थी लोग अपनी स्वार्थ के लिए जितने भ्रष्टाचारी नेता है झारखंड के, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आपने याद मैं कराना चाहता हूं, राज्य को राजनीतिक अस्थिरता में सबसे बड़ा योगदान था तो कांग्रेस पार्टी का। ये हमेशा राज्य को राजनीतिक स्थिरता और भ्रष्टाचार करने का काम। आपने देखा है गरीब आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाकर यही कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। अपने 1 दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे मुख्यमंत्री ने डंके की चोट पर कहा कि हमारी सरकार सिर्फ और सिर्फ विकास कार्यों को तवज्जो देती है और दावा किया कि कई सरकारी योजनाएं अपने निर्धारित लक्ष्य से पहले ही पूरी कर ली गई। चुनावी साल है, सो मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद लोगों से भ्रष्ट पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देने की अपील भी की। साथ ही जनता से प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अपने लिए आशीर्वाद भी मांगा। संतोष, न्यूज़ 18 चतरा। रांची के पुराने जेल परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की विशाल प्रतिमा बनाई जा रही है और इसे लेकर राज्य भर के सर्रा स्थल से पवित्र मिट्टी संग्रहित की जा रही है। लेकिन अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। रांची के पुराने जेल परिसर को बिरसा मुंडा संग्रहालय के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जहां भगवान बिरसा मुंडा की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथ ही झारखंड के बाकी वीर सपूतों की भी प्रतिमा बनाई जाएगी। इसे लेकर राज्य भर के सरना स्थल से पवित्र मिट्टी संग्रहित की जा रही है। राज्य भर के सरना स्थल से संग्रहित मिट्टी को अपने अपने जिला के मुख्यालय में लाया गया। इस मौके पर कोल्हान से लेकर संथाल तक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा और रामगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावे तमाम वरीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। चाईबासा में खुद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ मौजूद थे, जबकि दुमका, कोडरमा, पलामू और पाकुड़ समेत राज्य भर के जिला मुख्यालयों में संग्रहित पवित्र मिट्टी लाई गई। यह पवित्र मिट्टी यहाँ जितने भी शहीद हुए झारखंड प्रांत में, वहाँ मिट्टी डाला जाएगा। सभी का मूर्तियां बनाई जाएंगी। सबसे ज्यादा बड़ा होगा भगवान बिरसा मुंडा का। 23 जनवरी को मोराबादी मैदान में 50,000 से ऊपर
जनजाति समाज के लोगों को संग्रहित करके जुटा के और वहाँ से हम लोग पदयात्रा करते हुए भगवान बिरसा मुंडा की जी का जो पुराना जेल में जो प्रतिमा बन रहा है वहाँ पर हम लोग सुपुर्द करेंगे। उस कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और झारखंड सरकार के सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य और हमारे और भी कायिक नेता लोग वहाँ पर शरीक होंगे, उपस्थित रहेंगे। राज्य के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इसे सरकार का बड़ा कदम बताया जा रहा है, लेकिन चुनावी साल है, लिहाजा जेएमएम को इसमें भी सियासत ही नजर आ रही है। जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में सभी विधायक और सांसद को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन जेएमएम ने इसका बहिष्कार कर दिया। बिरसा मुंडा के जितने भी उनके उद्देश्य थे, जो उनकी विचारधारा थी, उसके विपरीत जाकर ये सरकार काम कर रही है। और अब जब इसके रिएक्शन के तौर पर इनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, चुनाव आने वाले हैं, तो भोले भाले आदिवासियों को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए अब मिट्टी कलेक्शन किया जा रहा है प्रत्येक प्रखंड से। राजनीतिक दल है, सब अपने अपने विचार हो सकता है, पर इस महान सपूत का जितने ज़्यादा हम लोग सम्मान दें उतनी कम है। चुनावी साल है, लिहाजा हर मुद्दे पर सियासत जमकर होगी, चाहे बात शहीदों को श्रद्धांजलि देने की ही क्यों न हो। बहरहाल सभी जिला मुख्यालयों में संग्रहित सरना स्थल की पवित्र मिट्टी को 23 जनवरी को रांची लाया जाएगा, जहां मुरहाबादी मैदान से पुरानी जेल तक भव्य तरीके से मिट्टी ले जाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में बीजेपी के खिलाफ टीएमसी के नेतृत्व में विपक्षी दलों की विशाल रैली हुई, जिसमें देश भर के 20 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेताओं ने भागीदारी की। सभा को संबोधित करते हुए जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही आने वाले चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। हमारे राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और जिस तरीके से 4 सालों से वहां के आदिवासी दलित पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है, वो भी एक इतिहास बन के तैयार खड़ा हो रहा है। हम भी इस बात के लिए अब तैयार हैं कि इस बार 2019 में आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। हमारे सामने मोदी मुद्दा नहीं है, मुद्दे मुद्दा है, मुद्दे मुद्दा है। और हम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम मोदी को मुद्दा बनाएं, और मैं अब सब लोगों से आग्रह करूंगा कि हम मुद्दों को मुद्दा बनाएं। कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली में हेमंत के शामिल होने पर बीजेपी ने तंज कसा है। प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इसे हेमंत का कांग्रेस से डर बताया और कहा कि हेमंत को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है और इसलिए वो इधर उधर भटक रहे हैं और ममता की शरण में पहुंच गए हैं। देखिए, महागठबंधन की बारात में घोड़े पर बैठे दूल्हा घबरा रहा है। हमारा इशारा हेमंत सोरेन जी की तरफ है, जो महागठबंधन का सब डिसीजन होने के बाद भी कांग्रेस से जो पुराना अनुभव रहा है उनका और बाकी अलायंस पार्टनर्स का, इसलिए वो दर दर जा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, ताकि कांग्रेस के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स हो। क्योंकि एक बार जब सब कुछ तय था तो ऐसी मीटिंग में जहां कांग्रेस के नेता अनुपस्थित थे, हेमंत सोरेन के जाने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं कांग्रेस का डर सता रहा है, क्योंकि कांग्रेस कब इनके पैर के नीचे से कालीन खींच दे ये उन्हें भी नहीं पता है। भाजपा को शिकस्त देने के लिए बन रहे महागठबंधन में पेंच बरकरार है। जेएमएम सहित कई दलों के रुख से कहीं न कहीं कांग्रेस भी परेशान है। लोकसभा और विधानसभा की सीटों को महागठबंधन के अंदर तय करने की मांग कांग्रेस को पच नहीं रही और ऐसे में विकल्पों पर भी नजर रखी जा रही है। लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे सियासी दलों में हलचल तेज है। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए विपक्षी दलों का महागठबंधन जमीनी तौर पर तैयार नहीं हो सका है, क्योंकि कांग्रेस अभी तक जेएमएम, जेवीएम, वामदल, राजद और एनसीपी को मनाने में सफल नहीं हो पाई है। दरअसल इसके पीछे लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग के मुद्दे पर पेंच फंसा हुआ है। 17 जनवरी को हेमंत सोरेन के आवास पर हुई बैठक भी बेनतीजा साबित हुई। ऐसे में कांग्रेस सभी विकल्पों पर नजर रख रही है। किसी को भी ये मन में भ्रम नहीं होना चाहिए या अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम हैं तो तभी राजनीति जो है वो चल सकती है। जहाँ पर विकल्प खुले हुए हैं, झारखंड में भी विकल्प है। कई महीनों से महागठबंधन बनाने को लेकर चल रहा घमासान 31 जनवरी तक के लिए टल गया है, क्योंकि जनवरी से पहले दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ विपक्षी दलों की बैठक होनी है, जिसमें चुनावी रणनीति और सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा होगी।
तो कार्यकर्ताओं के मन में भी ये बातें पहले ही स्पष्ट होनी चाहिए कि कौन किस जगह पर चुनाव लड़ेगा, ताकि जो समन्वय बनता है वो लोकसभा से जब शुरू होगा वो विधानसभा तक जा पाए। और पहले भी ये संभावना थी कि शायद दोनों ही इलेक्शन एक साथ हो जाए, तब भी ये जरूरी था। तो उसी बात पे हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, झामुमो और राजद ने गठबंधन कर एक साथ चुनाव लड़ा था, जिसके तहत राज्य की 14 में से कांग्रेस 9 सीटों पर, झामुमो 4 और राजद 1 सीट पर चुनाव मैदान में उतरी थी। और उस समय भी विधानसभा एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बनी थी। हालांकि झामुमो आज भी 2014 में कांग्रेस के साथ हुए चुनावी गठबंधन को पचा नहीं पा रहा। ऐसे में जेएमएम इस बार कोई गलती भी करना नहीं चाहेगा। देखना होगा झामुमो की मांगों पर कांग्रेस मानती है या नहीं। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। जमशेदपुर में जमीन व्यवसायी तपन दास हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने कहा है कि मारपीट से परेशान पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर तपन की हत्या की थी। हत्याकांड में प्रेमी सुमित का दोस्त सोनू भी शामिल था। पुलिस की माने तो इन तीनों ने हत्या कर शव को सुनसान जगह पर फेंक दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। एक उनकी पत्नी है श्रीमती श्वेता दास, जो मृतक की पत्नी है। दूसरा सुमित सिंह, जो कि श्वेता दास के मित्र हैं। और तीसरा सोनू लाल, जो कि सुमित सिंह का मित्र है। बेसिकली इस घटना को अंजाम इनकी पत्नी ने ही अपने मित्र सुमित सिंह के साथ मिलकर के अंजाम दिया था। इनकी पत्नी की जो मृतक है तपन दास, उनके साथ झगड़ा चलता रहता था और उनके साथ ये मारपीट भी करते थे। घटना की रात में भी ये शराब पी करके आए और आपस में पति पत्नी का झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ। जमशेदपुर पुलिस ने एक बड़े रंगदारी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मोनू राय उर्फ आकाश राय को गिरफ्तार किया है। मोनू राय गिरोह बनाकर रांची, पलामू, रामगढ़, डाल्टनगंज और जमशेदपुर के बड़े लोगों से रंगदारी मांगने का काम करता था। मोनू का गिरोह कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा के नाम पर वसूली में लगा हुआ था, जिसमें सुजीत सिन्हा की पत्नी सोनम भी शामिल थे। पुलिस के अनुसार रंगदारी की रकम से अपराधियों ने रांची समेत कई जगहों पर संपत्ति अर्जित की हुई है। में सुजीत सिन्हा के द्वारा फर्जी तरीके से जमशेदपुर से सिम प्राप्त करके और सुजीत सिन्हा के जो सहकर्मी अपराधी हैं और जो उनकी पत्नी है, उनके द्वारा लोगों को धमकी दी जा रही थी पलामू, रांची में रंगदारी के लिए और अन्य आपराधिक कार्यों को अंजाम दिया जा रहा था। उसमें जो मेन एक्यूज्ड था मोनू उर्फ आकाश राय, जो कि पलामू का मूलतः रहने वाला है और जो रांची में रहता है, वो उस मामले में फरार था। उसकी गिरफ्तारी जमशेदपुर पुलिस के द्वारा की गई है। ये खबर पाकुड़ के पाकुड़िया से, जहां पर ग्रामीणों ने 2 छात्रा के अपहरण की कोशिश को नाकाम कर दिया। घटना लखीजोल गांव की है, जहां पर पश्चिम बंगाल के 3 युवकों ने 2 छात्रा के अपहरण की कोशिश की। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 2 छात्रा रामपुर हाट से पढ़कर ओमनी वैन से वापस अपने घर लौट रही थी। तभी 3 छात्र जबरदस्ती गाड़ी को रोककर छात्राओं को अगवा करने की कोशिश करने लगे। वैन के ड्राइवर ने हंगामा किया, जिस पर स्थानीय लोगों ने 3 में से 1 युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 2 युवक फरार हो गए। पुलिस फरार छात्रों की तलाश में जुटी है। रामपुर ट्यूशनी पढ़ने गया था, वहाँ से आते हुए नारायणपुर जगह कहाँ है, शिव मंदिर के सामने 3 लड़का मोटरसाइकिल पीछा करते करते वहाँ गाड़ी तोड़ के दोनों को उतारा। उतार के ड्राइवर अच्छा था जी, एक को पकड़ के लाया और भतीजे को पीटा है और थोड़ा बहुत चोट लगा है और उसके बाद एक को पकड़ के यहाँ लाए हैं। रामगढ़ पुलिस ने रांची रोड पर स्थित एक मैरिज हॉल में हो रही नाबालिग लड़की की शादी को रोका, जिसके बाद से लड़के के पिता और रिश्तेदार सभी फरार हो गए। पुलिस ने शादी में पहुंचे बारातियों को बिना शादी के ही वापस भेज दिया। हालांकि खाने का भोजन बर्बाद न हो से बचाने के लिए शादी में आए सभी बारातियों और शरातियों को खाना जरूर खिलाया गया। बताया जा रहा है कि लड़की अनाथ है और वो 9वीं कक्षा की छात्रा है, जबकि लड़का 19 साल का है और वो लड़की के पड़ोस में ही रहता था। दोनों की शादी को फिलहाल रोका गया। की जा रही है, उस सूचना पर आए, देखे बच्ची नाबालिग थी, इसमें कोई दो मत नहीं था, लेकिन ये शादी नहीं हो रही थी, छेका हो रहा था। इन लोगों ने बताया कि 3 साल के बाद शादी करेंगे। फिर भी हम लोगों ने अपने
वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार इस कार्यक्रम को कैंसिल करा दिया है। सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। कुछ खाना बना हुआ था, वही लोग रिक्वेस्ट किए कि खाना खाकर सर हम लोग चले जाएंगे। कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। 1 जनवरी से शुरू हुई रांची की हाईटेक ट्रैफिक व्यवस्था स्किल्ड कर्मी और फंड की कमी से जूझ रहा है। कर्मियों की कमी की वजह से रांची ट्रैफिक पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। ट्रैफिक एसपी के अनुसार ट्रैफिक व्यवस्था को स्मूथ और नए आयाम देने को लेकर सरकार के सहयोग से एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें ट्रैफिक रूल के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ऑनलाइन चालान की व्यवस्था की गई थी, जिसका सकारात्मक असर भी हुआ और लोग ट्रैफिक रूल का पालन करने लगे। लेकिन फंड की कमी की वजह से नए नियम को सुचारू रूप से चलाने में ट्रैफिक पुलिस को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। अभी तक मात्र हम लोग रेड लाइट वायलेशंस जो होते हैं उसी के अंतर्गत चालान काट रहे हैं, जो कि वो ऑटोमेटिक ट्रिगर डिवाइस से चालान काटी जाती है। मैनुअल इंटरफेस से हम लोग अभी टिक करके जो हम लोग ट्रिपल राइड हेलमेट का अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, क्योंकि अभी समस्या आ रही है कि जनरेशन तो हो रहे हैं, लेकिन वैलिडेशन का अर्थ है कि जो बेस्ट पॉसिबल एविडेंस को चुन करके उसको चालान काटना, उसमें थोड़ा समय लग रहा है। खबर रांची से, जहां के बड़मू में कुएं से युवक और युवती के शव को बरामद किया गया है। मुन्ना नया टोली में कुएं से शव की बरामदगी की गई है। मृतकों के प्रेमी युगल होने की आशंका जाहिर की जा रही है। नया टोला का रहने वाला युवक बताया जा रहा है, जबकि युवती कोलेबिरा के रहने वाली बताई जा रही है। प्रेम प्रसंग में खुदकुशी की आशंका के दृष्टिकोण से पुलिस फिलहाल तफ्तीश में जुट गई है। रांची में खेले जा रहे 7वें ऑल इंडिया पुलिस आर्चरी चैंपियनशिप में बीएसएफ की टीम ने बाजी मारते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप खिताब पर अपना नाम दर्ज कर लिया। जैप 1 में आयोजित समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव शामिल हुए। 15 से 19 जनवरी तक चली प्रतियोगिता में देश भर के पुलिस विभाग से 22 और पारामिलिट्री के 5 टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं दूसरे स्थान पर असम राइफल्स और तीसरे स्थान पर सीआरपीएफ की टीम रही। में कुछ चंद समय निकालकर आप जो तीरंदाजी है चाहे और जो इवेंट्स हैं उसके संदर्भ में आप प्रयास करते हैं आप, और इसी परिप्रेक्ष्य में आज आप सब यहाँ एकत्रित हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से आपके कंधों पर देश की सुरक्षा और देश की आंतरिक सुरक्षा दोनों की जिम्मेवारी होते हुए भी आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था के तहत इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। अनुभव हमारा बहुत अच्छा रहा। थोड़ी सी परेशानी में सब जगह आती हैं खेल में, मतलब थोड़ा फाइटिंग भी अच्छी मिलती है। बहुत सारी टीमें यहाँ आई थी, अच्छी अच्छी टीमें आई थी, जिसमें बहुत सारी टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया। बट इसमें हम लोग अभी फर्स्ट पोजीशन पर हैं। लड़का लड़की दोनों को ओवरऑल मिलाकर भी फर्स्ट हैं और लड़कों में भी हम फर्स्ट हैं। रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। प्रतियोगिता में विभिन्न यूनिवर्सिटी के 154 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं रांची विश्वविद्यालय की टीम ने झारखंड स्टेट इंटर यूनिवर्सिटी चांसलर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। चाहिए जैसे सिखाना चाहिए इतना उपलब्ध नहीं है। बच्चे खुद ही अपने प्रयास से जितने भी ये आगे बढ़ रहे हैं, जितना भी मैं यहाँ उनको प्रशंसा करूँ वो कम ही होगा। हजारीबाग नगर भवन में आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता लोकायुक्त ध्रुव नारायण उपाध्याय ने की। कार्यक्रम में लोगों ने लोकायुक्त के सामने अपनी समस्याओं को रखा। वहीं लोकायुक्त के अनुसार उनके पद संभालने के बाद कई ऐसे मामले उनके सामने आए जो निहित स्वार्थ से जुड़े हुए थे और ऐसे में लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी था। कार्यक्रम के तहत 24 जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। योगदान दिया लोकायुक्त के पद पर, तो मैंने महसूस किया कि कुछ लोग निहित स्वार्थ के लिए हमारे यहाँ कंप्लेंट करते हैं और उनका उद्देश्य भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं बल्कि अपना रोजगार चलाना था। तो मैंने निर्णय लिया कि इस पर क्यों नहीं हम लोगों को जागरूक करें और झारखंड के 24 जिला में भ्रमण करें। तो ये 10वां जिला उसी कड़ी में है और इसका बहुत लाभ मिला है।